तरंगें, वेव। हमने बचपन में या स्कूल कॉलेज में सभी ने तरंगों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो तरंगें हैं ये कैसे काम करती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सूरज को देखते हैं। सूरज की जो किरणें हैं, इसके साथ पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी कुदरत और हम सब लोग इसके सहारे जीते हैं। इसकी जो किरणें हैं यह हम सबको एनर्जी देती हैं। इस एनर्जी से ही हम आगे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। अगर सूरज की किरणें ना हों तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसी तरह से हम और अलग अलग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हम तरंगें या जो वेव हैं इनका इस्तेमाल होते देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग आज के टाइम में मोबाइल को देखते हैं। एक मोबाइल से हम पूरी दुनिया में कहीं से कहीं भी बात कर सकते हैं। किस वजह से? वेव तरंगों की वजह से। ये वेव तरंगें कहाँ से आती हैं, कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, यह हम थोड़ा सा कुछ और उदाहरणों के साथ भी जानेंगे। अभी एक और मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि हम लोग भारत देश में अध्यात्म से या ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। हम लोग यह देखते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में बहुत सी मिथ्यासक या ऐतिहासिक कथाएं ऐसी होती हैं जिनको हम आधार मानकर यह देख सकते हैं कि तरंगें कैसे काम करती हैं। आपको याद होगा महाभारत में धृतराष्ट्र, जिसको संजय महाभारत के युद्ध की पूरी कहानी और वहाँ का दृश्य वह बताता है। वह किस तरीके से बताता है जबकि वह वहाँ पे मौजूद नहीं है और जबकि धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं पाता। इसका जो सही कारण है वो यह है कि जो संजय था उसने अपनी चेतनता को इतना जागृत कर लिया था कि वह तरंगों के जरिए वहाँ से अपनी जो दिव्य दृष्टि है उससे उसको देखकर धृतराष्ट्र को बता रहा था। आप लोग आम जनजीवन में भी हम लोग देखते हैं कि कई बार हम किसी को याद करते हैं तो वह कुछ समय के बाद हमें फ़ोन के ज़रिए या किसी और तरीके से वह आदमी या कोई भी शख्स हमें मिल जाता है। हम जैसे ही वह मिलता है हम उसको तुरंत बोलते हैं कि यार अभी तो मैंने तुझे याद किया था, तू तो मेरे पास आ ही गया या तेरे से मेरी बात हो गई। उसका कारण जो हमारी जो दिमाग की तरंगें हैं वह उसके पास पहुंच गई और जिसकी आपस में वाइब्रेशंस के ज़रिए, तरंगों के ज़रिए या वेव के ज़रिए जिसे संदेश जो है वो एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। हम एक और आम जिंदगी में एक वर्ड यूज करते हैं जिसे टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी भी एक तरीके का वैसा ही एक ज़रिया है जिसमें टेलीपैथी में हम देखते हैं कि जो हम सोचते हैं या विचार करते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं वह शख्स हमें किसी न किसी तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया, कि वह हमसे जुड़ जाता है। और तरंगों का कहाँ कहाँ काम होता है उसमें देखिए, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं तो हमारी उसके साथ जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग होती हैं। जब वह शख्स हमारे आपस में हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस अलग होती हैं। इसी तरीके से जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते या जिसके साथ हमारी किसी न किसी कारण से कोई अनबन है, जब हम उस इंसान से देखते हैं उसको या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी जो दिमागी दशा है या हमारी जो दिमागी सोच विचार है वह अलग होती है। तो जब कोई ऐसा इंसान जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो जब वह हमारे सामने होता है तो हम एक अजीब तरह की प्रतिक्रिया, जिसे हम गुस्सा या नफ़रत बोलते हैं, वह प्रकट होती है। पहले जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जब वह हमारे सामने होता है तो हमें उसके साथ जो हमारा व्यवहार है वो कुछ और होता है। जिस इंसान को हम नफ़रत करते हैं या कह लो
जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बदल जाता है, या उसके बारे में हम वह सामने हो ना हो, कोई और भी उसके बारे में कोई बात करता है तो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया जोन सी है वह बदल जाती है। तो वह भी किस वजह से है? वह भी वाइब्रेशंस और तरंगों की वजह से है। और जो हम मोबाइल जो है इसके साथ जितनी तरक्की हम देख रहे हैं, या और भी बहुत सारे हम टीवी सिग्नल्स या इंटरनेट या जो भी है, वह सब भी जो है वह भी तरंगों की वजह से हैं। यह तरंगे या वेव कहाँ हैं? यह तरंगे या वेव हमारे वातावरण में हैं, जो हर वक्त 24 घंटे रात दिन हमारी वातावरण में चलती रहती हैं। इन वातावरण में चलती तरंगों के साथ ही हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। आप लोग कई बार जब पहले हमने बात की कि हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, टेलीपैथी या और भी हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, वह भी सेम वैसे ही है कि अगला आदमी हमें रिस्पॉन्स करता है। इसी तरीके से उसी टेलीपैथी की जो हम पहले पुराने समय में या अध्यात्म में कह लो, या हम साइकोलॉजिकली या और बहुत सारे हम माध्यम है जिसके ज़रिए उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से उसी तरीके यह सब नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। यह सब जो आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यह आज की नहीं है, यह बहुत समय पुराने से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। मगर क्या है, साइंटिस्टों ने इसके ऊपर जो रिसर्च है वह बहुत ही ज़्यादा डीपली कर ली है। इतना डीपली कर ली है कि वह हमारी जो तरंगे हैं, दिमागी क्रियाएं हैं, हमारे जो संदेश हैं, उनको हमें जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, टेलीपैथी वाली जो क्रिया है उसके ऊपर इतना रिसर्च कर लिया है कि उसके साथ यह हमारे जो संदेश हैं, मोबाइल जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं, वह उसी वाइब्रेशंस या उन्हीं तरंगों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। आज आज सिर्फ आज की ही बात कर रहा हूं मैं, जो एक कैलिफोर्निया में एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी उन लोगों ने ईजाद कर ली है। आप सोच नहीं सकते कि एक इंसान दूसरी जगह रह रहा है, दूसरा इंसान दूसरी जगह रह रहा है, और वह एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से इंतहा उनका आपस में लगाव है। तो जब वह एक दूसरे को सपने में जो बात करते हैं, वह सपने की बात को साइंस ने मैं क्या बोलूं कि उसने उन दोनों की आपस में जो सपने में बात हुई उसको सामने दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। देखो, कोई एक इंसान कहीं सोया हुआ है, दूसरा इंसान कहीं और अपनी नींद ले रहा है, मगर उन दोनों को आपस में किसी को सपना आता है। उस सपने में उनकी जो बातचीत होती है, उस बातचीत को भी इस साइंस ने, इस टेक्नोलॉजी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि साइंस जोन सी है वो कहाँ तक पहुँच गई है। अगर वह सपनों के अंदर पहुँच गई है, अभी हम पिछले दिनों में यह भी सुना है कि एक चिप है जो लोगों के दिमाग में लगाई जाएगी, जो कि जानवरों के ऊपर तो पास हो चुकी है, मगर इंसानों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि पास हो गई है। उसमें इंसान के दिमाग में चिप लगा दी जाएगी, वह जो सोचेगा, विचार करेगा, वह उसके मुताबिक हम मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर या उनके जो आँखें जो सी हैं देख नहीं पाती थी, उसकी जो अंतर की जो शक्ति है आँखों की, वह से आँखों से देख पाएगा। अपंग आदमी जो से हैं, वह अपनी क्रियाएं जो हाथों की नहीं कर पाते थे या बाजू की नहीं कर पाते थे, जबकि वह इसको ये है मेडिकल का विषय है, मगर इसके अंदर भी आप देखेंगे कि उनकी जो क्रियाएं वह नहीं कर पा रहे थे, वह भी उसके ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से साइंस जो सी है वो बहुत आगे पहुंच गई है। मगर बात करने का मेरा ये भाव था कि जो हम पिछले इतिहास से जो कुछ सुनते आ रहे हैं, उसी इतिहास को बेस लेकर साइंस जो सी है उसको आगे रियलिटी में लेकर आ रही है, और आगे आने वाले समय में इससे भी बहुत आगे हम लोग
पहुंच जाएंगे। सो हमें अपने इंसान होने के नाते हम जो फालतू की बातें जो हमारी दिनचर्या में हैं उन चीज़ों को माइनस करें और कुछ अच्छी जानकारियाँ, अच्छी हमारी जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ाएं, ताकि हम आगे आने वाली अपनी जो बच्चों की जनरेशन है उनको उसके अंदर हम गाइडेंस दे पाएँ, ताकि हम जो बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हम ज़िंदगी के अंदर बेशक वो हमारे व्यवहार में है, बेशक वह हमारी पढ़ाई में है, बेशक वो हमारी अदरवाइज ज़िंदगी में है, वो हम अपनी ज़िंदगी में फालतू से अपना समय और ज़िंदगी खराब करते हैं। हमें चाहिए कि हम अगर दुनिया आगे इतनी आगे बढ़ गई है तो हम लोग भी दुनिया को कुछ ना कुछ उससे संदेश या मैसेज लेकर कुछ ना कुछ ऐसे करते रहें, ताकि आगे आज नहीं तो कल हम कहीं और दुनिया में होंगे। नहीं तो आज के टाइम में ज़्यादातर हम लोग उपभोक्ता हैं, हम सिर्फ उपभोग करते हैं, हम बनाते कुछ नहीं। मगर हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत ही रोशन दिमाग लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ करके दिखाया, मगर वह लोग जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। मगर अगर हमारे देश में परसेंटेज कम रहेगी तो बाहरी जो देश हैं वह धीरे धीरे हमें मानसिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर या और अलग अलग कारणों से हमें गुलाम बना लेंगे। अगर हम खुद अपने आप को अपने जो भी हम करते हैं उसमें तरक्की करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा, और अगर हमारा देश आगे जाएगा टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तो हम लोग ज़्यादातर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और दूसरे ऊपर देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम स्वावलंबी बन जाएंगे। सो हमने बात शुरू की थी तरंगों से, वेव से, कि तरंगों और वेव की जो शक्ति है वह बहुत है। अगर जिसने इस तरंगों की और वेव की शक्ति को समझ लिया वह बहुत ही अपने आप में भी सुधार कर पाएगा, अपने और जो दिन में हम जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं उसमें भी सुधार कर पाएगा और आगे तरक्की ज़रूर करेगा।